अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मदीना सोलर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल के जरिए हम आप तक जो है इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आते हैं। एक अरसे के बाद हमने एक पॉडकास्ट बनाने की कोशिश की है और इस पॉडकास्ट में आज जो दो मेहमान हमारे साथ हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक का नाम है अदनान ज़िया एयू सोलर से और दूसरे हैं मलक इब्रार साहब नाइल सोलर पावर और एनर्जी सोल्यूशन से। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है मलक साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर की मार्केट में बढ़ता हुआ रुझान और हर तरह से मार्केट जो है वो जितनी जल्दी से कन्वर्ट हो रही है, एक साइड से दूसरी साइड पे कन्वर्ट हो रही है। लो बैटरी से हाई वोल्टेज की तरफ जा रही है। पहले लोग 6 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे होते थे हाइब्रिड, और फिर 8 किलोवाट पे ट्रांसफर हुए, उसके बाद 12 किलोवाट पे ट्रांसफर हुए और आज हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तेजी के साथ 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 50 किलोवाट, यहाँ तक के 500 किलोवाट तक हमारे पास जो है हाइब्रिड सिस्टम की डिमांड आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग इंडस्ट्री में सोलर लगाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं जिस तरह से हमारे पहले सोल्यूशन थे कि हम 50 किलोवाट या 100 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते थे। ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ हम क्या करते थे कि सिस्टम लगा लिया, लाइट चली गई, उसके बाद हमारे क्लाइंट जो है वो सोलर को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। उस चीज से बचने के लिए हमारे क्लाइंट्स अक्सर हमारे से ये सवाल करते थे कि ऐसा कोई सोल्यूशन है कि हमारा ये जो 50 किलोवाट, 100 किलोवाट या सो ऑन जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल साइट्स के कमर्शियल साइट्स हैं, इसको हम नॉन स्टॉप चला सकें ताकि लाइट बंद हो तो हमारा सिस्टम फिर भी चलता रहे। तो मेरे ख्याल से आज की जो प्रोडक्ट है इसी हवाले से है कि आज हम ये जो वॉलनेक्स की बैटरी हमारे पास पड़ी हुई है इसके बारे में थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दें हमें। क्यों इतना? जी अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया, हम आपके मशकूर हैं। आपने हमें अपने चैनल की, अपने ऑफिस की वीडियो बनाया, थैंक यू। और अभी जो आपने बात की है कि रियली ये वाकई फैक्ट था कि हमारा जो इंडस्ट्री वाला क्लाइंट है ना वो बड़ा डिसाइड होता था कि उसने 100-200 किलोवाट सोलर लगाया और बिजली नहीं है, वो स्टक हो गया। तो अभी ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि लिथियम आयन पाकिस्तान में आ गया, काफ़ी देरी से आया। और अभी जो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर पहले कम था, अभी 25, 50, 210 किलोवाट का हमारे पास बैकअप प्रेजेंट पड़ा हुआ पाकिस्तान में। अगर किसको चाहिए हो वो रेडी हो गया होगा। कुछ लोग अभी भी यही है कि शायद पाकिस्तानी मार्केट में अभी आया नहीं इतना बड़ा रहेगा, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरे एंड पे ये है कि हमारे पास ये वॉलनॉक्स है, वॉलनॉक्स का बैटरी बैकअप है। इसके अंदर जो कंपनी ऑफर कर रही है वो IP66 रेटिंग है, बेसिकली ये वाटर एडस्ट प्रूफ है। और सेम टाइम पे इसके अंदर स्टील अभी हमारे पास 121 किलोवाट का बैकअप है। जी जी बिल्कुल। इन फ्यूचर हम इसके अंदर इनोवेशन लेके आ रहे हैं, नया आ रहा है, बैकअप आ रहा है कुछ 61 किलोवाट का, 100 किलोवाट का, या एज डिमांड कोई आपकी डिमांड है उसके ऊपर हम कस्टमाइज भी 1-1.5 वाट के अंदर आपको जो डिलीवरी है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो अब चलते हैं मलिक इब्रार साहब की तरफ कि वो इस बैटरी के बारे में अपने क्या यूज रखते हैं, इस बैटरी के बारे में क्या बताते हैं। जी इब्रार साहब, सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कैसे हैं? सफर कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। जी सर, बैटरी के बारे में आपने अरेंज बनाया इस पॉडकास्ट के लिए। देखें, अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो 2025 से पहले हम जितने भी इंडस्ट्री लोगों को सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जब प्रोवाइड करते थे ना, देन वो हमें ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ते थे ना। 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, मेगावाट की तरफ जाते थे, सिस्टम लगाते थे। तो जैसे कि अगर लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग होती थी तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इस बात से बहुत परेशान थे ना। अच्छा, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो इस बात से बड़े अपसेट थे, परेशान थे कि यार लाइट चली जाती है, लाइट जाने की सूरत में हम क्या सीन कर रहे हैं ऐसी। तब मार्केट में इसकी चीज़ों की इतनी डिमांड नहीं थी, मार्केट में चीज़ें नहीं आती नहीं थी, ये हाई वोल्टेज में बैटरी जिन्हें कह रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी ब्रांड्स की बैटरी आ गई है, जो कि हमारे पास हम जिस चीज़ का रिव्यू ले रहे हैं इसका नाम है वॉलनेक्स बैटरी। तो इसके अलावा भी इन फ्यूचर में जो बैटरीज आ रही है, आर्कल की बैटरी आ रही है, एनर्जी नेस्ट की बैटरी आ रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तो मैंने सुना आप इंक्लूड कर रहे हैं बैटरी अब नए सीरीज की, तो अच्छा सा ब्रांड है। तो इस चीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो अपनी काफ़ी सारे अब प्रोजेक्ट नहीं है, हाइब्रिड की बैटरी लगाई है। तो उसमें जब लोड शेडिंग होती है तो इस चीज़ का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसकी इंडस्ट्री के ना।
तो अब काफ़ी सारे लोगों का रुझान हो गया है हाइब्रिड सिस्टम की तरफ। काफ़ी सारे लोग अब चाह रहे हैं, उनकी डिमांड आ रही है कि हम हाइब्रिड बैटरी लगाएं, उसके साथ हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं। ऑन ग्रिड आपको पता है कि आए रोज गैपको की तरफ से, लेस्को की तरफ से, नेटवर्क की तरफ से नई नई पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। किसी ने जी रेट का एक मसला आ रहा है, तो अगर इन बातों को जब सारे लोग सोचते तो ये सोचते तैयार होती हैं और ऑनग्रिड से जान छुड़वा लें, ऑनग्रिड से जान छुड़वा के और हाइब्रिड सिस्टम की तरफ मूव हो जाए। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि जो ऑनग्रिड सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। जो 2, 3, 4, 5 साल से ऑनग्रिड सिस्टम का ज़्यादा रुझान था, तो वो लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस था और लोगों के बिल भी बड़े काफ़ी सारे जीरो है ना इस चीज़ से। तो अब आपको पता है रेट्स का डिफरेंस आ गया और लोड शेडिंग का डिफरेंस आ गया। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने डिसाइड किया अब क्यों हम हाइब्रिड की तरफ आए। मैं आपकी बातों से ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो कहा है कि इस बैटरी को हम एज अ इंडस्ट्री इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी है। इसको हम इंडस्ट्री लेवल पे यूज कर सकते हैं नहीं, कि देखिए आप इसको इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के घर बड़े हैं, 2-2, 4-4 किनारे के घर हैं, वो इस बैटरी को अपने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में भी, मतलब कि घर में भी यूज कर सकते हैं। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट्स आते थे पहले कि हमारे मल्टीपल एसी हैं, बिल्कुल ऐसा। जैसा कि मल्टीपल जो कंबाइन जिस तरह से रेजिडेंसी होती है लोगों की कि चंद भाई इकट्ठे मिलके घर बना लेते हैं, बड़े घर होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिनके मल्टीपल एसी हैं, लाइक 10 एसी, 15 एसी या सो ऑन, मल्टीपल लोड, लाइक आप कह सकते हैं कि वो हैवी लोड की तरफ। हैवी लोड, क्योंकि आज से पहले हमारे पास जो लो वोल्टेज में सोल्यूशन आया है, जिस तरह से बड़े मशहूर ब्रांड हैं लाइक सॉलिड, उसको दुनिया जानती है, ग्लोबली 3rd नंबर का ब्रांड है, ऐसी है। और हाइब्रिड इन्वर्टर में लो वोल्टेज में आम सी जो एक चीज है वो हमारे पास देखने को नजर आ रही है। तो अभी आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे थे कि हमारे पास 20 किलोवाट या 30 किलोवाट का सोल्यूशन होता था, तो हम पहले क्या करते थे लोगों को कि उस 20 किलोवाट या 30 किलोवाट के सिस्टम को 10-10 किलोवाट के 3 सिस्टम या 15 किलोवाट के 15 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं वो हम कंबाइन करते थे, मल्टीपल इन्वर्टर लगाते थे। तो इस बैटरी के आने के बाद हमारे पास वो सोल्यूशन मिल सकता है कि हम 20 किलोवाट का इन्वर्टर या 50 किलोवाट का सॉलिड इन्वर्टर एक लगाएं और उसके साथ एक ही बैटरी लगाएं। ऐसे ही एक ही बैटरी लगाएं। ठीक है। पहले ये होता था ना कि जिन लोगों के, अगर डोमेस्टिक सिस्टम की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल से भी हटके अगर डोमेस्टिक सिस्टम की बात करें तो उनमें लोग ज्यादा परेशान थे इस बात को लेके, यार जब लाइट चली जाएगी ये तो हमें सिस्टम है, ये हमारा ऑफ हो जाएगा, तो हमें क्या फायदा सोलर लगाने का। और उसके अलावा जिन लोगों के घर 8-10 किलोवाट का ऑलरेडी हाइब्रिड सिस्टम लगा होता था, उसके साथ 51 वोल्टेज की बैटरी इंस्टॉल्ड होती थी, और उसके अलावा क्या होता था कि जी उनका लोड ज़्यादा होता था या लोड बढ़ाना पड़ता था, फिर नया इन्वर्टर लगाना पड़ता था, साथ वही बैटरी लगानी पड़ती थी। क्या तो कुछ सौ मामला होते हैं, एक इन्वर्टर खराब हो गया, एक बैटरी खराब होगी, उस चीज़ के अगर मेंटेनेंस की एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक ज़्यादा थे, इनक्रीज हो चुके थे। तो अब ये यहाँ पे कहने की बात ये है कि अब इस बंदे ने बड़ा बैंगलो बनाया है या को मेंशन बंदा बनाना है, तो वो बगैर किसी टेंशन के, लोड शेडिंग की टेंशन से फ्री हो गए। और कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे जो हमारा सोलर इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारा जो सोलर दिन में भी वेस्ट होता है लाइट जाने के बाद, तो वो वेस्ट ना हो। अब आपकी वसादत से और इस बैटरी के आने की वजह से हम उन लोगों को ये अश्योर करवा सकते हैं कि आप वो बिल्कुल परेशान ना हो। जितने भी तमाम कस्टमर्स के जितने भी मामला है ना, टोटली जो मामला है वो हमारे एक बैटरी और एक इन्वर्टर रिकवर करती है। ठीक है, और इस चीज से लोग बहुत खुश हैं जिनके घरों में वो जंजाल पूरा बन जाता था, इन्वर्टर बैटरी से मल्टीपल करके इन चीजों को सीरीज करके लोड को पूरा मेंटेन किया जाता था। और ये सबसे बड़ी, हमने भी इस चीज की बड़ी, हमारे लिए भी आसानी हो रही है। जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस थे, जो हमारे वो काम करने वाले इंजीनियर्स थे, इस चीज से बड़े अपसेट होते थे, बड़े परेशान होते थे कि यार इतनी सारी वायर्स है, इतनी सारी वायरिंग है, हम इसको कैसे कवरेज करेंगे, बैकअप कैसे देंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इकरार साहब। हम आते हैं आपकी तरफ थोड़ी देर बाद वापस, तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी है ना, बैटरी बेसिकली है क्या। बैटरी का जब भी हमारे दिल में कुछ सवाल आता है ना बैटरी, तो हमारे जिन में सेकंड यही होता है कि बैटरी है ना, तो ये मैक्सिमम 2 है या 3 साल है, नहीं तो 4 साल है। लेकिन अभी वो कंसेप्ट खत्म हो गया है।
दूसरे नंबर में हमारे ध्यान में आता है कि यार बैटरी है वही पानी डलेगा, लैंड एसिड बैटरीज वाला, वो अभी हमने टोटली इंडस्ट्री समझे हमारी सोलर की वजह से इतनी जल्दी इनोवेशन आया, इसमें सारी चीजें काफी चेंज हो गई हैं। अभी भी हमारे काफी जो पुराने लोग हैं उनके ध्यान में अभी भी यही है कि बैटरी वाला जो काम है ना वो सही नहीं है। मतलब कि उन्हें जब भी रिकमेंड करते थे कि यार सोलर के साथ आपकी बैटरी लगती है, वो नो बैटरी नो नेवर। लेकिन अभी देखें अभी चीजें हुआ, अभी चीजें आ गई लेकर। अभी ये वोल्टॉक्स बैटरी है या कोई भी आप किसी भी लिथियम आयन बैटरी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इधर फायदा क्या होगा, इसकी जो मिनिमम जो है ना लाइफ वो 15 से 30 साल। क्योंकि अगर क्लाइंट को बताए ना कि 3-4 साल तो जरा डैमेज जाता है। जब 15-20 साल की बात करते हैं ना तो वो स्टेबल हो जाता है, नहीं यार वाकई इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो सेकंड नंबर पे ये पहले हम जो सिस्टम लगा रहे थे ना वो हाइपर सिस्टम करता था। जब हमें जरूरत होती थी ना 5 किलोवाट के बैकअप के लिए हमें जाना चाहता 100 एम्पेयर के लिए 200, वो हमारी काफी ज्यादा स्पेस एरिया, वो पानी वाले माहौल बड़ा मतलब काम खराब था, वो इरिटेटेड था। अभी जो है ये देखें सिंपल है 20 किलोवाट का बैकअप है। इन एंड अदर वर्ड आप इसे कह सकते हैं कि ये 400 एम्पेयर का बैकअप पड़ा हुआ है आपके पास। तो स्मॉल से शेप है, ब्यूटीफुल लुकिंग है, मतलब ऐसे ही जैसे घर में अगर कुछ सीनरी लगा दी है, मतलब ये एक अच्छी चीज है। और पे बैक है। हाँ सबसे जो बड़ी चीज है ना कि हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, हमारा पे बैक पीरियड क्या है। एक चीज के ऊपर आपने मतलब कोई 10 लाख लगा दिया है तो बेसिकली अगर आप सोलर के साथ दूसरी बैटरी लगाते हैं तो आपका पे बैक पीरियड में भी कोई 3 से 4 साल हो, लेकिन आपकी लाइफ कम है। इसके साथ आपका मैक्सिमम जो पे बैक पीरियड है ना वो 2.5 से 3 साल के अंदर बैटरी सोलर एवरीथिंग आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद सच्ची आगे आगे ये हमारा जो सिस्टम है। हाँ अगर पुराने सिस्टमों की बात करें बैटरी के, हमारा वो पानी वाला सिस्टम मेंटेनेंस वाला सिस्टम था। हमें ना फिक्र ही होती थी कि यार कहीं बैटरी ऊपर तो नहीं गई, पानी तो नहीं आ गया, फट तो नहीं गई। इसमें वो कोई चीज नहीं है, टोटली मेंटेनेंस फ्री है। लेकिन इसके आपने डीएमएस के प्रोटोकॉल जो है वो सेट कर लेने हैं और उसके बाद ऑनलाइन भी है हर लिहाज से, मतलब आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग का कोई फिक्र वाला काम है ही नहीं। आगे है जीरो वेस्टेज। बेसिकली हमारा जो सोलर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इससे पहले अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की तो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम अगर बिजली है तो चल रहा है, अगर बिजली नहीं है तो वो हमारा ऑफलाइन हो गया सिस्टम, हमारे यहाँ सोलर बेस्ड हो जाता था। अभी बिग बैकअप आ गए हैं, 30 किलोवाट है, 50 है, 100 है, मतलब ये ऐसा सिस्टम है 230 किलोवाट तक हमारे पास अवेलेबल है। उसके अंदर ये है कि आपका अगर बिजली गई भी है तो आपका सिस्टम बिल्कुल चल रहा है, मतलब 1 सेकंड के लिए भी वो स्टॉप नहीं होगा। तो इसमें आपको ये भी बड़ा फायदा है कि सेम टाइम पे आपका सिस्टम तो चल ही रहा है, इन केस अगर आपका सिस्टम नहीं भी चल रहा तो जो एक्स्ट्रा बिजली है वो आपकी सेव हो रही है। तो इसमें अदान भाई जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये 21 किलोवाट का एक बैंक है, तो 21 किलोवाट का बैंक आप कह रहे हैं तो ये हाई वोल्टेज में 21 किलोवाट का बैंक क्या सिर्फ इसी कैपेसिटी में आता है या इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं? नहीं अभी ये भी जो हमारे पास है ना इसका मिनिमम जो रेंज है ना हमेशा मतलब ये 21 है, जैसे हम 15 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, मतलब एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट है ना। अगर आपके घर का लोड ही है मतलब 4 किलोवाट है तो हम आपको 10 किलोवाट रिकमेंड करेंगे, या आपको बैकअप ज्यादा चाहिए तो हम आपको 20 करेंगे, वो तो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स कि आप देख रहे हैं कि ये जो इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ये एक BMS है और इसके साथ जो ये 6 बैटरी बैंक लगे हुए हैं। तो हम अगर चाहें आपसे कि आप हमें जो है एक BMS के साथ 10 किलोवाट का बैंक दे दें तो आपके लिए पॉसिबल है? यस और ऐसा तो नहीं है कि आज हम आपसे 10 किलोवाट का बैंक, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो 10 किलोवाट का हमसे बैंक परचेज कर लेते हैं तो कल को उनका वो 10 किलोवाट का बैंक जो है वो वेस्ट हो गया, कल वो 20 पे जाना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? इसकी एक बड़ी खूबसूरती है कि अगर आपने 10 लिए ना आपको लग रहा है कि यार मेरा बैकअप कम है, आपको हमारे से एक और वीडियो इसके अंदर ऐड करवा दें तो आपको फिर भी लग रहा है कम, आप एक और पैक ऐड करवाना है। कुछ नहीं होगा, उसमें से हम वीडियो उठाएंगे, उसके अंदर पैक रखते जाएंगे और वो उनकी जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी, अच्छा बढ़ती जाएगी। मीन्स के ये जो एक ऊपर वाला BMS है जो आप BDU कह रहे हैं, कहते हैं इसके साथ कोई कैपेसिटी भी होती है कि इसकी कोई लिमिट है, हम इतने किलोवाट तक ही इस बैंक के साथ जा सकते हैं या हम इसको 50-100 जितने किलोवाट लेके जाना चाहें जा सकते हैं? नहीं अभी जो हमारे पास करंटली स्टॉक अवेलेबल है ना उसके साथ तो हम 21 किलोवाट से ऊपर नहीं जा सकते। 21 किलोवाट अगर आपको चाहिए
मतलब इसे बढ़ाना चाहेंगे तो फिर ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब Okay. एक एडिशनल बैंक आपको देंगे। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट हमारा 50 किलो वाट का बैंक इसमें वॉलनेस के ब्रांड में जाता है तो 50 किलो वाट का बैंक हमें मिल जाएगा। हम एक बैंक के साथ दूसरा बैंक रख लेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। अगर आप इसी के साथ जाएंगे 18 से 30 किलोवाट तक जाएंगे तो ये पॉसिबल है इसी बैटरी के अंदर। अगर आप इससे ऊपर जाने की बात करेंगे तो फिर वोल्टेज की बैटरी 61 किलोवाट मार्केट में आ चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है। दूसरा ना एक और बड़ा पॉइंट है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमारा लेड एसिड बैटरी थी या एजीएम जेल बैटरी थी या सेल थे, उसके अंदर जो है ना हमारा उसके ऊपर मेंशन है 100 एम्पेयर, तो हम उसके अंदर से जस्ट 70% बैकअप हमारे इस्तेमाल करना, 30% वेस्ट हो जाता था। अभी लिथियम में ना ज़्यादा अच्छी चीज ये है कि अगर आप 100 एम्पेयर ले रहे हैं तो हम 100 का 100 यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कंपेयर करें इसे लेड एसिड से या एजीएम ओल्ड टेक्नोलॉजी से भी करेंगे तो आपको वो उसका 140 एम्पेयर और इसका जो है 100 एम्पेयर इक्वल है। ये आपने बड़ी सरप्राइजिंगली बात की है और मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए ये बड़ी नई बात होगी कि वो आज तक जितनी भी लेड एसिड या पानी वाली बैटरी इस्तेमाल करते रहे हैं तो उनको वो 100% बैकअप नहीं देती। इस तरह से तो आप जो जितने भी बैटरी वाले पानी वाले हैं उनपे तो आप जो है वो सीधा सीधा एक बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि वो बंदे जो आपको बैटरीज दे रहे थे वो पूरी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कोई अगर हमसे ये बैटरी लेता है तो ये आप इसको 100% जो है वो बैटरी कैलकुलेट करें कि अगर ये 21 किलो वाट की है तो ये 21 किलो वाट पूरा बैकअप देगी। देखिए जी, हमारा ये ख्याल, ये नहीं ख्याल है कि 2025 में अगर अभी वो बंदा सोलर लगवा रहे हैं घर पे या किसी भी जगह में हाइब्रिड सिस्टम लगवा रहा है ना तो वो लेड एसिड बैटरी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। अब तो लोगों ने गाड़ियों ट्रैक्टर्स वगैरह में जो लिथियम बैटरी यूज करनी शुरू कर दी है तो लेड एसिड बैटरी तो अब काफी पुरानी हो चुकी है ना। आप तो पहले जब स्टार्टिंग में ये बैटरी आई थी लिथियम बैटरी, किसी भी ब्रांड की अगर बात की जाए तो उनके रेट्स हैं जब काफी ज्यादा थे, हाई प्राइसेस थे ना। अब मार्केट के अंदर काफी सारी कंपनीज की बैटरीज आ गई है, कंपटीशन आ गया है, तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो प्राइसेस भी काफी लेवल पे आ गई हैं और बैटरीज की क्वालिटी भी बड़ी बड़ी अच्छी इंट्रोड्यूस करवा दी है इन्होंने मार्केट के अंदर। तो हम तो अपने जितने भी जो व्यूज हैं मतलब के सिस्टम लगाने वाले लोग हैं हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप सोलर लगाना चाह रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आना चाह रहे हैं तो देन आप लिथियम बैटरी को यूज करें और उसकी लाइफ भी अच्छी है और पे बैक पीरियड भी अच्छा है। तो ये जिंदगी भर का सुकून है अली भाई इसमें ना, 10 से 15 साल लाइफ है तो इसी होके सारे मामले क्लियर हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो के रेफरेंस के साथ मैं अपने देखने वालों को ये ना बता सकते हैं कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना 50 किलोवाट, 100 किलोवाट या 500 किलोवाट आज के दौर में आप हाइब्रिड तौर पे इस्तेमाल करना चाहें, हाइब्रिड तौर पे के मुराद ये है कि लाइट जाने के दौरान भी आप इस्तेमाल करना चाहें और इंडिपेंडेंट टोटल होकर इस्तेमाल करना चाहें। अगर आप आपके पास नहीं भी है तो आप चाहते हैं कि आपका लोड इंडिपेंडेंट हो, आप चाहते हैं कि आपका लोड इंडिपेंडेंट चल जाए। कुछ हमारे एरिया ऐसे होते हैं कि हमारे दोस्त आते हैं जिन्होंने सोसाइटी बनाई होती है और वहाँ लाइट का प्रॉब्लम होता है। हमारे कुछ आप समझ लें कि डाउन साइड के एरियाज होते हैं, वहाँ पे अर्बन एरियाज में ऐसा होता है कि लाइट अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं आपकी बात को रोकता हूँ। देखिए पहले अगर जैसे जैसे लोग हाइब्रिड सिस्टम की तरफ आए हैं ना और मोस्टली ये होता है कि लाइन लाइसेंस की वजह से लाइन पे ट्रांसफार्मर की जाने से इश्यूज आ जाते हैं। पहले लोग हाइब्रिड सिस्टम भी लगाते थे, अभी लगा रहे हैं, उसके साथ भी इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू रखते थे पर बाईपास थी लोड, ठीक है। अब मोस्टली ये होता है कि अब अगर लाइन्स की तरफ ऑप्टा की तरफ से इशू आ जाता है लाइन के अंदर तो लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकर ऑफ कर देते हैं और बैटरी पे सारा लोड शिफ्ट कर देते हैं। साथ सोलर होता है, साथ बैटरी होती है, सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूरज है तब तक इजीली लोड भी चलता है, बैकअप भी और लोड वोल्टेज की फ्लक्चुएशन भी इसमें नहीं आती। और बड़े सारे सेक्टर्स हैं जैसे उनके एक बड़ा सेक्टर है एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री का, उनके अंदर बड़े बड़े कॉर्ड होते हैं ताकि उनको हाई वोल्टेज की वजह से इशू ना जनरेट हो। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और बड़ी रेटिंग के इन्वर्टर होने के साथ साथ उनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है कि आपको लोड जो है वो फुल टाइम दे सके। जो हमारे पहले हाइब्रिड इन्वर्टर आते थे वो फुल टाइम जॉब के लिए इन्वर्टर नहीं होते थे, हम उसको फुल टाइम जॉब पे यूज़ करते थे और हैवी लोड पे उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।
ये वाला इन्वर्टर जो है या ये वाला बैटरी सेटअप आप इसको बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी भी टेंशन के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना हैवी से हैवी लोड चला सकते हैं। अपनी नई वीडियो आने तक, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और एक दफ़ा फिर मैं अपने मेहमानों का AU सोलर सोल्यूशन से मिस्टर अदनान ज़िया और इनायत सोलर एनर्जी पावर से मलक इब्रार साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मदीना सोलर की तरफ से, मदीना सोलर की टीम की जानिब से आप दोनों का शुक्रिया। आप दोनों ने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारा जो है ऑफिस विज़िट किया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।